नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेंद्र यादव पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष पॉइंट को लेकर। और ये एक प्रकार की अनोखी सुरंग है। ये अनोखी सुरंग विश्व की ऐसी पहली सुरंग होगी जिसमें टाइगर और इंसान है वो दोनों एक साथ गुजरेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ लिखा हुआ है फॉरेस्ट टनल और एक तरफ लिखा हुआ है मुंबई दिल्ली। चलिएगा, इसी कड़ी में मैं इस ट्विंस टनल की बात करता हूं थोड़ा सा। आप देखते रहिए स्क्रीन पर कि यहां पर हम बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट ट्विन टनल होगी जो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के लिए बनाई जा रही है। इससे पहले पेंच, जो कि महाराष्ट्र में है, नेशनल पार्क, वहां पर एक अंडरपास बनाया गया था वाइल्ड लाइफ के लिए कि जिससे नीचे से गुजर सके और ये सड़क हादसे नहीं हो। लेकिन इंडिया का पहला ऐसी ट्विन टनल बनाई जा रही है जो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के लिए होगी। देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एशिया का पहला ऐसा हाईवे है जिसे टाइगर रिजर्व से बीच से गुजारने के लिए 8 लेन के दो ग्रीन ओवरपास टनल बनाई जा रही है। ये जो टनल है, राजस्थान में जो कोटा के अंदर कोटा और जो झालावाड़ है उसके अंदर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी है और मुकुंदरा हिल्स नाम से टाइगर रिजर्व भी है। तो इस टाइगर रिजर्व के नीचे से क्या किया जा रहा है, सुरंग को बनाया जा रहा है। ये सुरंग है 4.9 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है। इस सुरंग के माध्यम से क्या होगा कि इसके ऊपर से तो टाइगर गुजर जाएंगे और नीचे से जो वाहन वगैरह होंगे वो गुजरेंगे। इसी कड़ी में देखो इस सुरंग की बहुत प्यारी विशेषता क्या है। जरा देखिएगा, ये सुरंग जो आपको नजर आ रही है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। इस सुरंग की विशेष बात क्या है? देखिए, जब भी हम किसी सुरंग से गुजरते हैं तो वहां पर हमें साउंड की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वजह क्या होती है कि वहां पर जैसे वाहन चलते हैं तो वहां से एक प्रकार से बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, गूंजती है सुरंगें। ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है कि इस पूरी सुरंग को साउंड प्रूफ बनाया जा रहा है। साउंड प्रूफ तो है ही है, साथ में याद रखिएगा इसे वाटर प्रूफ भी बनाया जा रहा है। जिसके कारण से क्या होगा कि यहां से गुजरने वाले जो वाहन होंगे ना, उनका ज्यादा शोर नहीं होगा। ज्यादा शोर नहीं होगा तो जो वन्य जीव हैं उनको परेशानी नहीं होगी। और इस सुरंग को वाटर प्रूफ और जो साउंड प्रूफ बनाने का जो कार्य है वो ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी सुरंग, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो सुरंग बनाने की तकनीकी है उस आधार पर बनाया जा रहा है। इस टनल में क्या किया जा रहा है कि बहुत से सेंसर भी बनाए जा रहे हैं। उन सेंसर की भी हम बात करेंगे कि क्या क्या सेंसर लगाए जा रहे हैं। वैसे इस सुरंग की जो बनाने की कुल लागत है वो लगभग 1200 करोड़ लगाकर बनाया जाएगा। और ये बात करें तो दिसंबर 2024 तक बनकर ये पूरी की पूरी जो टनल है वो तैयार हो जाएगी। साथ में देखिएगा, यहां पर मैं आपके लिए बात करूं तो देखिए कि टाइगरों को बचाने के लिए नेशनल पार्क में बन रही है देश की सबसे बड़ी टनल, टाइगरों को बचाने के लिए। अब यहां से कुछ विशेष बात करते हैं। देखिएगा कि देश में किसी भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बनने वाली ये पहली सुरंग होगी जिसमें क्या किया जाएगा कि ऊपर से तो टाइगर गुजरेंगे और दूसरे जो वन्य जीव हैं वो गुजर जाएंगे। लेकिन नीचे नीचे भी क्या किया जा रहा है, दो टनल बनाई जा रही है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। साथ में ही देखिएगा, हाईवे निर्माण के दौरान ये जो टाइगर रिजर्व का हिस्सा इनके रास्ते में आ रहा है तो उसके कारण से क्या हो रहा था कि टाइगरों को परेशानी होने वाली थी। तो इस कारण से क्या किया गया कि टाइगरों को कोई परेशानी नहीं हो और इस सुरंग के माध्यम से टाइगर ऊपर से आराम से गुजर जाएंगे और नीचे से क्या हो जाएंगे, वाहन गुजर जाएंगे, जिससे वन्य जीव जो है उनको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ में ही देखिएगा, इस सुरंग की मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि क्या विशेष बात है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर टनल 1 और टनल 2 दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये जो 4.9 किलोमीटर की मैंने लंबाई बताई है इसकी कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा, यहां पर हम सिंपल सा देखें तो देखो, पहाड़ के नीचे 3.3 किलोमीटर लंबी दो टनल बनेंगी। लेकिन यहां पर एक चीज देखिएगा कि इस पहाड़ के बाहर भी 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। यदि हम इन दोनों टनलों को आपस में जोड़ते हैं, जैसा आपको देखो यहां से लेकर यहां तक, ये पहाड़ के बाहर का हिस्सा है जो कि लगभग 30 फीट के आसपास गहरा है। ठीक है, 30 फीट के आसपास गहरा बनाया गया है। इसमें देखो क्या किया जाएगा कि ये टनल बन जाएगी। तो टनल बनने के बाद में क्या होगा कि इसके ऊपर स्टील का जो टिन सेट है, भारी स्टील का, वो लगा दिया जाएगा
और लगाने के बाद में इस टनल को पूरा कवर कर दिया जाएगा। फिर इसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी और फिर वही पेड़ पौधे वगैरह भी लगा दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, यानी वन्य जीव जो हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, इसके पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं पे हम बात करें तो देखिए, हम सिंपल सी यहां पर बात करते हैं। ये जो टनल बनाई जा रही है इसको क्या किया गया है कि ये जो दो टनल हैं आने जाने वाली, इसके ऊपर से बनाई जा रही है, वाइल्ड लाइफ के आने जाने वाली, जहां से टाइगर वगैरह गुजरेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसी बनाई जा रही है। यहां पर क्या किया गया है कि इस टनल में वाहनों का आने जाने का तो है ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि यदि एक टनल में कोई परेशानी हो जाए जिससे कि आवागमन बाधित नहीं हो, ट्रैफिक जाम नहीं हो, उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहां पर देखिएगा कि यहां पर कह रहा है कि एक टनल से तो आने का और एक टनल से जाने का रास्ता होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम बात करें तो यहां पर कुल 8 लेन की सड़कें होंगी, 4 आने की और 4 जाने की। वहीं पे आप देखिए यहां पर कि इस टनल की क्या विशेष बात है कि दोनों टनल जो हैं वो आपस में 9 पॉइंट पर मिलेंगे अंदर ही। इसको 9 पॉइंट पर मिलाने का क्या तात्पर्य है, देखिएगा। इस टनल में हम बात करें तो इस टनल में देखो क्या कह रहा है कि पी फर्स्ट और दूसरी टनल को नाम दिया गया है P2 का नाम। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है ये टनल फर्स्ट है, टनल सेकंड है ना, इसको नाम पी फर्स्ट दे दिया गया, इसको नाम P2 दे दिया गया। अब यहीं से हम बात करते हैं, देखिएगा। एक टनल में लगभग 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा। कितना चौड़ा रास्ता होगा? 15 मीटर का होगा, जिसमें 15 मीटर में क्या होंगी? 4 लेन बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि 4 जो वाहन या व्हीकल है वो एक साथ गुजर पाएंगे। इसी के करीब देखो, इस टनल की जो ऊंचाई है वो लगभग 11 मीटर रखी गई है, मतलब बहुत ऊंची रखी गई है। और दोनों जो टनल हैं वो 9 जगह अलग अलग जगहों से जोड़ा जाएगा, ताकि मान लेते हैं कि एक टनल है, जैसे इधर वाली जो टनल है हमने देखी है, ये वाली टनल, मान लो इसमें किसी हादसे के कारण ये आगे बीच में जाकर जाम हो गई, बंद हो गई, तो क्या किया जाएगा कि यहां से जो 9 पॉइंट है उसके माध्यम से इस टनल तक रास्ता चला जाएगा। 2 लाइन फिर इसमें आने की हो जाएंगी इधर से, और 2 लाइन इसमें जाने की हो जाएंगी। ये कार्य किया जाएगा, ठीक है, ताकि ट्रैफिक जाम हो जाए या फिर कोई हादसा हो जाए तो एक टनल से दूसरी टनल में डाइवर्ट भी कर सके हम। तो पूरी विशेषताओं का ख्याल रखा गया है इस टनल में। और देखिए इस टनल के लिए क्या क्या विशेष बात है। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसकी लंबाई टोटल, हमने क्या देखा था, साउंड प्रूफ वाली बात तो हम वैसे कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि साउंड प्रूफ किस आधार पर किया जा रहा है। लेकिन टनल के बाहर सीमेंट और कंक्रीट की 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग, जो मैंने दिखाया था कि बाहर से इसको स्टील से कवर किया जाएगा, इसके लिए क्या किया जाएगा कि ये लगभग मैंने बताया कि 30 फीट तक तो गहरी होगी, ठीक है। और 30 फीट गहरी होने के साथ में ही इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको साइड से कवर किया जाएगा, जो कि 10.5 मीटर ऊंचा होगा। मैंने क्या बोला था? लगभग 11 मीटर। तो 10.5 फीट तक तो कवर करेंगे, और ऊपर जो है उसके ऊपर मिट्टी लगाकर पेड़ पौधे घास वगैरह सारी चीजें लगाई जाएंगी। वहीं पे आप देखो, और 9 मीटर चौड़ा, 10.5 मीटर तो ऊंचा लगाया जा रहा है और 9 मीटर चौड़ा लगाया जाएगा ये स्टील कैनोपी। 9 मीटर चौड़ा कैनोपी जो ब्रिज है ये बनाया जाएगा। बनाने के बाद में क्या होगा कि इस टनल का काम पूरा जैसे ही हो जाएगा, इसके ऊपर सीमेंट और कंक्रीट डाल दी जाएगी, और उसके बाद में उसके ऊपर पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि जो वन्य जीव हैं उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो कि यहाँ पर टनल बना दी गई है, जिससे या जिसके कारण उनकी जो जीवन या वाइल्ड वाइल्ड लाइफ है उनकी, या फिर मैं बोलूं तो वन्य जीवों का जो जीवन है उस किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, उन चीजों का पूरे तरीके से ख्याल रखा गया है। साथ में ही आप देखिएगा यहां पर बहुत विशेष बात है कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये साउंड प्रूफ और वाटर प्रूफ होगी। देखिएगा साउंड प्रूफ और वाटर प्रूफ करने के लिए क्या चीजें की गई हैं कि पहली बात तो ये टनल जो वाटर यानी कि साउंड प्रूफ बनाई जा रही है, तो टनल की जो दीवारें होंगी ना, दीवारों पर ग्रेटिंग की जा रही है। पहला काम, सीमेंट और लेदर और प्लास्टिक की लेयर से दीवारों को क्या किया जाएगा? कवर किया जाता है।
और इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होगा कि ये जो टनल है वो पूरी तरीके से साउंड प्रूफ और वाटर प्रूफ हो जाएगी। साथ में देखिए ये भी पूरा ख्याल रखा गया है कि टनल के अंदर यदि गाड़ी रुकी तो मिलेगा अलर्ट। इसका क्या मतलब है कि मान लो किसी कारणवश, ठीक है, कोई हादसा हो जाता है या कोई कारण हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छे सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर केवल गाड़ी के रुकने के लिए नहीं है, ये सेंसर पूरे के पूरे क्या होंगे, एक तो स्मोक सेंसर है यहाँ पर टनल में, पॉल्यूशन सेंसर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? पॉल्यूशन सेंसर। वहीं पे देखो व्हीकल मैनेजमेंट का भी लगाया गया है, यहाँ पर फ्रेश एयर का भी ध्यान रखा गया है, वाईफाई का भी ध्यान रखा गया है और सीसीटीवी से लैस होगी पूरी की पूरी सुरंग। यानी किसी भी कारणवश गाड़ी के रुकते ही ये जो सूचना है वो कंट्रोल रूम तक चली जाएगी और जैसे ही कंट्रोल रूम तक सूचना जाएगी तो क्या होगा, एक अलर्ट मैसेज मिलेगा कंट्रोल रूम को और वो जो क्या परेशानी है उसको निपटाने का काम करेंगे। वहीं पे आप देखिए इसकी और क्या विशेष बात है, और ये राजस्थान में नहीं भारत की पहली बनने जा रही है और अपने लिए ये सेशन जो है अपने आगामी एग्जाम है उनके लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है। देखिएगा जैसे यहां पर कह रहा है कि बंदर और हिरण जैसे जानवरों के लिए हाईवे के नीचे से भी रास्ता बनाया जा रहा है और उसके लिए क्या किया जा रहा है, जैसा कि आपको देखो ये नजर आ रहे हैं पाइप से, नजर आ रहे हैं ना पाइप से, तो इनके लिए क्या होगा कि एक्सप्रेस वे पर क्या दो तो अंडरपास बनाए जाएंगे और ये अंडरपास है जो दो पाइप लगेंगे इसमें ताकि इससे छोटे मोटे जानवर जैसे मेंढक हुआ, सांप हुआ, बिच्छू हुआ, ठीक है, या और कोई छोटे मोटे जानवर हुए तो वो क्या होंगे, इनके माध्यम से आराम से बाहर निकल सकेंगे। इसके कारण से क्या होगा कि जो रास्ता है या फिर मैं बोलूं तो जहां से व्हीकल जा रहे हैं तो उनको व्हीकलों को भी कोई परेशानी नहीं हो और साथ में देखो ये जानवर जो है वो भी आराम से जा सके, किसी भी प्रकार से रास्ता बाधित नहीं हो छोटे जानवरों की वजह से या फिर छोटे जानवर वाहनों की वजह से बाधित ना हो। तो इन चीजों का पूरा ख्याल रखा गया है। साथ में देखो क्या कह रहा है कि दोनों तरफ डिवाइडर पर ट्री ब्रिज बनेंगे जो पक्षियों को सड़क पर आने से रोकेंगे और अचानक से कोई वन्य जीव कूदकर जो है वो एक्सप्रेसवे पर नहीं आ जाए, इसलिए स्टील के तारों की फेंसिंग की जाएगी। ये जो स्टील के तारों की फेंसिंग आपको नजर आ रही है ये भी की जाएगी कि जिससे कोई भी वन्य जीव है वो कूदकर है सड़क पर नहीं आ जाए और कोई हादसा नहीं हो। वहीं पे हम बात करते हैं इस टनल की बहुत विशेष बात है जो ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी से बनी है, थोड़ा सा उसके ऊपर देखते हैं। ये जो टनल है इसको बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलियाई मेथड से, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियाई मेथड क्या है जरा समझाता हूं थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलियाई टनल मेथड है, इसको नाम दिया जाता है नेटम। क्या नाम दिया जाता है? नेटम नाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलियाई टनल मेथड को। देखिए नेटम क्या है। नेटक तकनीकी में क्या किया जाता है कि हर दिन जो खुदाई की जाती है उसके बाद में उसकी क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है। जैसे यहां पर आप देखो स्टेज फर्स्ट, सेकंड, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है ना, चार स्टेज आपको नजर आ रही है ना। ये देखो यहां पर इनका आपको सारा ध्यान रखना है। वहीं पे मैं बात करूं तो देखिए कि इसके लिए हम सिंपल सी बात करें तो इसकी खुदाई के लिए स्वीडन से मशीनों तक को मंगाया गया और इस टनल में देखो पहाड़ को काटकर ड्रिल करने के लिए, जैसा आप देख रहे हैं, पहाड़ को काटकर ड्रिल करने के लिए क्या किया गया, स्वीडन से मशीनों को मंगाया गया है। जिसके बाद में चट्टानों में विस्फोटक सामग्री भरी जाती है और उसमें क्या किया जाएगा, ब्लास्टिंग की जाती है। देखो मैं वो भी आपको दिखाता हूं कैसे की जाती है। ये देखो ये वाली जो है यहां पर देखो ये लग रहे हैं ना, ये ब्लास्ट लगाए गए इसमें ना तारों के माध्यम से, फिर इसमें ब्लास्ट किए जाते हैं और ये सुरंग है वो थोड़ी सी खुद खुद के या फिर टूट टूट के है वो गिरने लगती है और फिर इसको एक एक प्रकार से मैं बोलूं तो फिनिशिंग का कार्य बाद में किया जाता है। पहले क्या किया जाएगा, ड्रिल मशीन से कार्य किया जाएगा। वहीं पे आप देखो इसमें मैं सिंपल सी यहां पर बात करूं तो देखिए जरा कि हर दिन 16 ब्लास्ट किए जाते हैं इसकी खुदाई के लिए। क्या किया जाता है यहाँ पर, 16 ब्लास्ट करके खुदाई की जाती है। ब्लास्ट आप देख पा रहे हैं कैसे किए जाएंगे ना, यहाँ पर मजदूर है वो यहाँ पर ड्रिल कर करके इसमें ब्लास्ट सामग्री भरी जाती है और ब्लास्ट सामग्री भरने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर रोजाना के 16 ब्लास्ट किए जाते हैं। क्या 16 ब्लास्ट,
और ये 16 ब्लास्ट किस आधार पर होते हैं कि एक तरफ 4, दूसरी तरफ 4, 8, फिर दोबारा शाम को या फिर काफी समय बाद में 4-4 ब्लास्ट और लगाए जाते हैं और उस प्रकार से 16 ब्लास्ट करे जाते हैं। ठीक है? देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि एक दिन में 16 ब्लास्ट किए जाते हैं। एक तरफ की टनल में 4 ब्लास्ट और दूसरी तरफ की जो टनल है उसमें भी 4-4 ब्लास्ट किए जाते हैं। इस सुरंग की जो लाइफ है लगभग 100 साल होने वाली है, काफी मजबूत बनाई जा रही है और इसको बनाने का जो खर्चा है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए होगा। हालांकि दिसंबर 2024 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका काम चालू नहीं हुआ है। ये जो टनल है अभी तक 2 किलोमीटर अंदर तक इसके खुदाई का काम हो भी चुका है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और एक जो विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। यहां पर क्या कह रहा है कि राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, ये राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व से गुजरेगा। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में टोटल जो टाइगर रिजर्व है वो 4 है। सबसे पहला रणथंभौर है, दूसरा सरिस्का है, तीसरा मुकुंदरा हिल्स है और चौथा रामगढ़ विस्तारी है। यानी 3 से गुजर रहा है। 3 से गुजर रहा है का मतलब ये सरिस्का से नहीं जा रहा है, बाकी 3 से जा रहा है। देखिएगा, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क से, बूंदी का रामगढ़ विस्तारी है और कोटा का मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स है, यहां से ये गुजारा जाएगा। साथ में एक देखो कि इसको पूरा ख्याल, विशेष बात क्या रखी गई है, मैंने अभी समझाया कि वाइल्ड लाइफ को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और हाईवे को जो है वो साइलेंट कॉरिडोर से गुजारा जाएगा। ये भी इसकी विशेष बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइलेंट कॉरिडोर से गुजारा जाएगा, ये इसकी विशेष बात रहेगी। जैसा कि हमने देखा था कि इसको साउंड प्रूफ भी बनाया गया है टनल को और साथ में ही इसको वाटर प्रूफ भी बनाया गया है। दोस्तों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तब तक के लिए बाय। साथ में जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।